बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलों के बादशाह यानी आम का सीज़न तकरीबन शुरू हो चुका है। सिंध में पैदा होने वाले आम जैसे दशहरी, सरौली और सिरड़ी नज़र आना शुरू हो गए हैं। हरचंद के अभी इनमें वो जायका और मिठास नहीं है जो इस फल का खासा है, लेकिन आम के शौकीन में सब्र कहाँ होता है। वो इन्हीं आमों से लुत्फ़ उठाने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे आज के व्लॉग का मौजू बहुत अहम है और ये आम की मिठास या इसमें पाए जाने वाले बेशुमार फ़ायदों के बारे में नहीं, बल्कि कच्चे आम को दरख्त से तोड़ने के बाद गैर कुदरती तरीके से पकाने के बारे में और इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, इससे होने वाले मुमकिन नुकसान और इनसे बचने के लिए कुछ मुफीद मशवरों के बारे में है, जिससे आम से लुत्फ़ अंदोज़ होते वक्त इसके मुमकिन नुकसानात से बचने में काफ़ी मदद मिल सकती। इसलिए प्लीज़ वीडियो को आखिर तक बगैर स्किप किए बहुत गौर से देखिए। आम को कच्चा तोड़ लिया जाता है और दरख्त पर पकने नहीं दिया जाता है। इसकी कई एक वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इसमें ज्यादा वक्त लगता है। दूसरी ये कि फल के दरख्त पर खराब होने या परिंदों के चोंच मारने का खतरा भी मौजूद होता है, क्योंकि परिंदे भी आमतौर पर पके हुए फल को ही खाना पसंद करते हैं। और तीसरी और अहम वजह ये भी होती है कि कच्चा आम ज्यादा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, क्योंकि कच्ची हालत में फल काफी सख्त होता है और इसे लंबे अरसे तक स्टोर भी किया जा सकता है और मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से 3-4 दिन में पकाकर बेचा जा सकता है। मसनूई तरीके से आम को पकाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, इसे कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। ये वही केमिकल है जिसे गैस वेल्डिंग करने वाले एक एयर टाइट ड्रम में पानी के साथ मिक्स करके जलने वाली गैस हासिल करते हैं, जिससे गैस वेल्डिंग के टाके लगाए जाते हैं। जबकि आम को पकाने के लिए इस केमिकल को छोटी छोटी कागज की थैलियों में डालकर 3-4 थैलियां पेटी के अंदर आमों के बीच रख दिया जाता है और इसे अच्छी तरह अखबारों वगैरह से कवर करके 3-4 दिन के लिए छोड़ देते हैं। पेटी के अंदर की नमी से कैल्शियम कार्बाइड से एसिटाइलीन गैस और गर्मी खारिज होती है, जो न सिर्फ आम को अच्छी तरह अंदर से पका देती है, बल्कि इसके छिलके का कलर भी एक जैसा पीला या हल्का नारंगी कर देती है। यहाँ तक तो सब तकरीबन ठीक लग रहा है, लेकिन असल मसला ये है कि कैल्शियम कार्बाइड नामी केमिकल में आर्सेनिक यानी संखिया और फास्फोरस की आमेजिश होती है और यही दोनों केमिकल असल मसले की वजह है। अब बात यह है कि आम खाने से तो हम रुकने वाले नहीं हैं और ना ही रुकना चाहिए, तो वीडियो के अगले हिस्से में चंद ज़रूरी बातें हैं जो इस मसले को काफ़ी हद तक हल कर सकती हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसा आम ना खरीदा जाए जिस पर किसी भी किस्म का सफ़ेद रंग का पाउडर लगा हो। दूसरी ये कि आम को कभी भी बगैर धोए नहीं खाना चाहिए, जैसा कि अक्सर बेचने वाले अपनी गंदी सी छुरी से काट कर खिलाने की कोशिश करते हैं। तीसरा, आम को घर लाने के बाद अच्छी तरह धोकर चंद घंटों के लिए खाने के सोडे मिले पानी में भिगोकर रखने से आम पर लगे आर्सेनिक और फास्फोरस से काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए 1 लीटर पानी के हिसाब से 1 खाने का चम्मच मीठा सोडा काफी रहता है। यानी अगर 5 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 खाने के चम्मच मीठा सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है। माहिरीन इसके लिए 12 घंटे का टाइम तजवीज़ करते हैं, यानी आप रात में आम भिगोकर सुबह साफ पानी से धो लें तो अब आम बगैर किसी खतरे के खाए जा सकते हैं। और अगर इत्तेफाक से मीठा सोडा घर में मौजूद ना हो तो सिर्फ सादे पानी में भिगोकर भी इस खतरे में कुछ ना कुछ कमी की जा सकती, लेकिन मीठे सोडे वाला तरीका सबसे ज़्यादा मौसर है। एक और एहतियात जो आम खरीदते वक्त करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ठेले पर रखे हुए आम बगैर धुले हुए होते हैं और आम छांटी करते वक्त हमारे हाथों पर भी ये नुकसानदेह केमिकल चिपक जाता है। ऐसी सूरत में जल्द अज जल्द अपने हाथों को 1 से ज़ायद बार साबुन और पानी की मदद से धो लें और इन जहरीले केमिकल से होने वाले मुमकिन नुकसान से बचें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी सेहत बेहतर करने में कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।